हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके बीच एक नए प्रैक्टिस के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। अभी तक मैंने 6 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया है, और अगर अभी तक आपने हमारे वो सब प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको वॉच कर लीजिए। मैंने उसे सीक्वेंस से कराया है, पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि अभी तक मैंने जितने प्रैक्टिस सेट लेकर आया वो एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक, जिसे ग्रामर के लिए बहुत ही बेस्ट बुक भी मानी जाती है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। तो मैंने अभी तक जितने प्रैक्टिस कराए हैं या मैं जो लेकर भी आई हूँ वो अ मिरर ऑफ कॉमन एरर से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ और उससे ही लेकर आ रही हूँ, जिससे ग्रामर के लिए बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। और मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, जिसे मैं कह दूँ तो फंसते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जितने भी प्रैक्टिस करा रही हूँ आप उसे ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने अच्छे से इसको देख लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगर ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 7 है। और मैं आपको बता दी वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट एंड सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। और आप लोग भी, आपने क्या स्कोर किया, कितने नंबर आपने गेन किया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको बता दूं कि एक पेन, एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, उसमें 1 2 करके नंबरिंग कर लीजिए, और उसके आगे आपने क्वेश्चन अगर सॉल्व किया अच्छे से तो उसके आगे आप टिक कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है वहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए। और फाइनल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितनी मार्क्स गेन किए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। उससे पहले मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, और आपको मैं बता दूं कि इसमें सारे क्वेश्चंस में जो एरर हैं सब एडजेक्टिव बेस्ड ही एरर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। बट फॉर योर हेल्प नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड इन ऑल इंडियन कॉम्पिटिशन लाइक दिस। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से आपने एरर भी फाइंड किया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका राइट है, मीन्स नो एरर। ऑप्शन 5 इज़ अ राइट ऑन आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है, तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें किस पार्ट में एरर है। तो मैं बता दूं, जो पार्ट सेकंड है, ठीक है, पार्ट जो सेकंड है इसमें एरर है। तो अब आपको लग रहा होगा इसमें एरर कहाँ है, तो जहाँ पे ये सर्टेन लिखा हुआ ना, सर्टेन के बदले यहाँ पे असर्टेन होगा। क्या होगा? असर्टेन का प्रयोग होगा। जैसे या तो आप असर्टेन कर सकते हैं, या यहाँ बॉय के जगह पे बॉयज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बॉयज लगा सकते हैं। रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होगा? तो मैं बता दूं कि सर्टेन के बाद नाउन जो होता है ऑलवेज कैसा होता है, प्लूरल नंबर में होता है, जबकि असर्टेन के बाद नाउन जो होता है वो सिंगुलर नंबर में होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर सर्टेन आपने लिखा है तो यहाँ पे आप बॉयज़ लिखिए, और अगर आपको बॉयज़ नहीं लिखना है, एक मिनट मैं इरेज कर देती हूँ, अगर आपको बॉयज़ नहीं लिखना है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको अलग से या सर्टेन यूज़ करना पड़ेगा। होप सो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी राइट भी कर दिया। देखिए, सर्टेन के बदले असर्टेन का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि सर्टेन के बाद नाउन प्लूरल नंबर में होता है, जबकि असर्टेन के बाद नाउन सिंगुलर नंबर में होता है। एग्जाम्पल के भी तौर पे आप देख सकते हैं, असर्टेन बुक, ना कि बुक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, असर्टेन बुक। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टेन बुक्स। ओके,
होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देयर वर ओनली 2 soldiers but each and every soldier was equal to 5 policemen। ठीक है, यहाँ पे मैन लिखना मिस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एरर किस पार्ट में है, और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो पार्ट सेकेंड है, ठीक है, पार्ट सेकेंड में एरर है। और एरर कहाँ है? ईच एंड एवरी के बाद बदले यहाँ पे सिर्फ ईच का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ईच का प्रयोग होगा। यहाँ पे एंड एवरी का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईच का जो प्रयोग होता है वो 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, किंतु एवरी का जो प्रयोग होता है या ईच एंड एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर वर ओनली 2, यहाँ पे 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे ओनली ईच का यूज़ किया जाएगा, ना कि ईच एंड एवरी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, होप से समझ में आ रहा होगा। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, मैंने अलग से ऐड कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ईच एंड एवरी के बदले ईच का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, किंतु एवरी या एंड या मैं बता दूं ईच एंड एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, और कितने क्वेश्चन आपने राइट किया प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कोई भी एरर नहीं है, मीन नो एरर। आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे कैप्टन्स है तो यहाँ पे आप हिज के बदले यहाँ पे आप देयर सोच रहे होंगे कि होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये लगाना आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली मैं बता दूँ हिज ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटली ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक आर बाय क्रुक। देखिए, हुक बाय आर बाय क्रुक जो होता है ये आपका एक इडियम भी है। अगर आपको पता है कि ये इडियम क्या है, इसका क्या मीन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, देखिए, सो दे डिज़र्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि किस पार्ट में एरर है, तो मैं आपको बता दूं जो पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में एरर है। एरर का है जो यहाँ पे शॉर्ट है। ठीक है, क्या है? शॉर्ट है, तो शॉर्ट के बदले क्या होगा? शॉर्ट्स होगा। क्या होगा? शॉर्ट्स। देखिए, मैं आपको स्पेलिंग फिर से लिख दे रही हूँ। शॉर्ट्स का प्रयोग क्यों? क्योंकि इससे पहले प्रयुक्त जो एडजेक्टिव है वो क्या है? दीज है। क्या है एडजेक्टिव? दीज है। तो दीज के बाद उसके बाद क्या आएगा? नाउन ऑलवेज कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वैसे दीज के बदले दिस या मेन के बदले मैन का प्रयोग करने से पार्ट ए शुद्ध हो जाता। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे दीज है तो यहाँ पे अगर दिस लगा देते और मेन की जगह यहाँ पे मैन लिख देते तो ये पार्ट क्या था? राइट था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड पार्ट में एरर था। यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप चाहें तो इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं और इसको रीड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। ठीक है, होप सो ये तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में यही बात मैंने समझाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? असर्टेन है। क्या है? असर्टेन। देखिए पार्ट सेकेंड में एरर है। क्यों? देखिए यहाँ पे जो असर्टेन है इसके बदले में सर्टेन का प्रयोग होगा। क्यों? यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। मैंने क्या बताया? सर्टेन के बाद ऑलवेज किसका प्रयोग होगा? प्लूरल नंबर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर असर्टेन हो गया तो वहाँ पे सिंगुलर का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट सेकेंड है वहाँ पे एरर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, मैं एक बार रीड कर देती हूँ अच्छे से। तो असर्टेन के बदले सर्टेन या प्रॉब्लम्स के बदले प्रॉब्लम का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप 7 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। In spite of facing much problems,
ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं और एरर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में एरर है। एरर कहाँ है? तो जो यहाँ मच लिखा हुआ है, मच के स्थान पे किसका प्रयोग होगा? मेनी का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मच शुद्ध रूप से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब जैसे मात्रावाचक, जैसे मान लीजिए जिसमें क्वांटिटेटिव यूज़ किया जाता है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है, जैसे मच वाटर, मच शुगर, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मच मिल्क, मच मनी, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मच का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट जो सेकेंड है वो जो पार्ट सेकेंड है वो रॉन्ग है, मतलब उसमें एरर है। यहाँ मच के स्थान पे एरर मेनी का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पे है मच के बदले मेनी का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि मच शुद्ध रूप से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रॉट होम? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रॉट होम? तो यहाँ पे देखिए पार्ट, कौन से पार्ट में आपको एरर शो कर रहा है? तो जो ये पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में कहाँ एरर है? तो मैं बता दूँ, मिल्क के पहले हाउ मच का प्रयोग होगा। मिल्क के पहले किसका प्रयोग होगा? हाउ मच। किसका प्रयोग होगा? हाउ मच का प्रयोग होगा। क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई मात्रावाचक विशेषण का प्रयोग ही, जो विशेषण का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा मेनी का यूज़ किया गया एग्स के लिए, लेकिन मिल्क के लिए नहीं यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा। मीन्स पार्ट 8 जो है इसमें एरर है। आप यहाँ देख सकते हैं, 1 मिनट वेट करिए, मैं आपको शो अच्छे से कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है। मिल्क के पहले हाउ मच का प्रयोग होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई मात्रावाचक विशेषण का प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग errors which are the outcome of the proofreader's carelessness. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि एरर किस पार्ट में है। देखिए मैं फिर से रीड कर दे रही हूँ क्वेश्चन। होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग errors which are the outcome of the proofreader's carelessness. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 1 में एरर है। एरर कहाँ है? होल द। ठीक है, होल द के स्थान पे क्या होगा? द होल। किसका होगा प्रयोग? द होल का यूज किया जाएगा। ओके, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि होल एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जिसके पहले द का प्रयोग होता है, न कि बाद में। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन एक बार मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। ठीक है, होल द के बदले द होल का प्रयोग होगा। होल एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जिसके पहले द का प्रयोग होता है, न कि बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं बता दूं किस पार्ट में एरर है। गेस कर लीजिए। नहीं, आप रॉन्ग है। इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, मीन्स नो एरर। ओके, आप देख सकते हैं इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो आज के जो सेशन मैंने आप सबके बीच मैंने लाया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। कितने मार्क्स आपने गेन किया उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।